नीट ने ना जाने कितनी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे है? हाँ, अपन बात कर रहे हैं सेल्यूलर अपेंडेज की, जिसमें आता है आपका फ्लैजिला, पीली और फिम्बरी। नमस्कार भारत, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जिसमें अपन एक बैक्टीरियल सेल का इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं। आइए, सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लैजिला की। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला है वो एक सेल के सरफेस से, यूं सेल के सरफेस से बाहर की ओर ऐसे लंबा सा एक इलोंगेटेड एक्सटेंशन होता है, एक प्रोटीन का फाइबर के जैसे ऐसे लंबा सा थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर होता है, जो बैक्टीरिया को मोमेंट करने में हेल्प करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया के अंदर अगर फ्लैजिला है तो बैक्टीरिया मोमेंट कर पाएगा, और अपन मोमेंट करने वाले बैक्टीरिया को बोलेंगे मोटाइल बैक्टीरिया। यानी आपका फ्लैजिला किस में मिलेगा? मोटाइल बैक्टीरिया में मिलेगा। नॉन मोटाइल में तो इसका क्या काम? अब भाई नॉन मोटाइल में कैसे हो सकता है यार? अगर फ्लैजिला होगी तो मोमेंट होगी, मोमेंट होगा तो उस बैक्टीरिया को नॉन मोटाइल क्यों बोलेंगे? मोटाइल बोलेंगे। ठीक है, तो अगला, ये होता कैसा है? ये पतला सा थिन फिलामेंट के जैसा आपके प्रोटीन से बना हुआ लंबा सा एक्सटेंशन होता है आपके सेल वॉल से निकला हुआ। ठीक है, ऐसे सेल वॉल से बाहर की ओर लंबा सा एक्सटेंशन निकला हुआ होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है। ठीक है, अगला, ये आपके एक स्पेशल प्रोटीन से बनता है। आपका स्पेशल प्रोटीन भी रटना नहीं है, बस फ्लैजिला फ्लैजिलिन, फ्लैजिला फ्लैजिलिन। आपका फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब फ्लैजिला के जो नंबर और अरेंजमेंट है सेल के अंदर, अब ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, इसमें यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या इसके चारों ओर हो सकता है। तो ये जो अरेंजमेंट और इसके नंबर है, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करते हैं। ठीक है, वो भी अपन देखेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे, यहीं रुकना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके पार्ट्स की। आपके जो फ्लैजिला है उसमें तीन पार्ट होते हैं। ऐसे आपका मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है। अब इस बैक्टीरियल सेल से एक तो फ्लैजिला इससे ऐसे इंसर्टेड रहेगा, इसके अंदर ऐसे कनेक्टेड रहेगा। इस पार्ट को अपन बोलेंगे इसका बेसल बॉडी, बीवी। ये ओ बीबी मतलब यहाँ बेसल बॉडी है, बीवी। ठीक है, और यहाँ से एक हुक के जैसी स्ट्रक्चर निकलेगी, जो इसके बेसल बॉडी और इसके लंबे से इस एक्सटेंशन को, इस फिलामेंट को कनेक्ट करेगी। यानी ये इसका बेसल बॉडी है, ये इसका हुक है, और ये इसका फिलामेंट है। ये तीन पार्ट होते हैं इसके। फिलामेंट है वो इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है माइक्रोमीटर्स में होती है, काफी लंबी होती है। तो हुक है, हुक देखो भाई क्या काम कर रहा है। हुक, अरे अपनी जिंदगी में हुक क्या काम करता है? दो चीजों को ऐसे अटकाने का काम करता है ना। तो वैसे ही इसका बैक्टीरिया का जो हुक है वो सेल के बेसल बॉडी और इसके फिलामेंट को आपस में अटका के रखेगा, इसको इनक्लोज करके रखेगा। ठीक है, और बेसल बॉडी है, ये सेल से अटैच करवा रहा है। देख रहे हो ना आप, यहाँ बेसल बॉडी नहीं तो अटैच किया है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले अपन इसके इस सेल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ताकि चीजें अपने आप याद हो जाए, करनी ना पड़े, अपने आप याद हो जाए। सब कुछ इससे चिपका हुआ है। ये साइंस की खास बात है, बायोलॉजी की तो खास बात है। सबसे खास बात ये है कि चीजों का नाम है उससे मिलता जुलता ही दिया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे इसका सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है लिपोपोलीसेकेराइड की, तो अपन बोलते हैं एलपीएस लेयर। आप ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में पढ़ के आए थे, नेगेटिव में ये प्रेजेंट होती है, पॉजिटिव में ये अब्सेंट होती है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या है? आपकी सेल वॉल। ये यहाँ पे क्या है? आपकी सेल वॉल है। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, उसको पेरिप्लाज्म बोलते हैं। और अब यहाँ पे क्या आ गई? आपकी सेल मेम्ब्रेन आ गई, और यहाँ क्या होगा? आपका साइटोप्लाज्म होगा। सेल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब देखो बिल्कुल आसान है। सबसे लंबा सा, सबसे लंबा सा, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन ये दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं इसको? फिलामेंट बोल रहे हैं। कौन से प्रोटीन का बना हुआ है? फ्लैजिलिन का बना हुआ है। ठीक है, फ्लैजिला किससे बना है? फ्लैजिलिन से बना है, बात खत्म। ठीक है, अब इसका ये पोर्शन दिख रहा है आपको, हुक। हुक ने क्या किया? इस फिलामेंट को इसके बेसल बॉडी से यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। आ गया बात समझ में? अब बेसल बॉडी होती है ना, उसमें चार रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? चार रिंग। वो रिंग क्या करते हैं आपके? एक रिंग है वो आपका लिपिड की लेयर से अटैच हो जाता है, एक सेल वॉल से अटैच हो जाता है, और एक आपके सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। देखिए कैसे। अब सबसे पहले इस लेयर का क्या नाम दिया था? एलपीएस लेयर नाम दिया था ना इसका, एलपीएस लिपोपोलीसेकेराइड। तो बेसल बॉडी का जो रिंग आपके सेल के इस लिपिड लेयर से यानी एलपीएस लेयर से कनेक्ट होगा, उसको मैं बोल दूंगा एल रिंग। एल का मतलब यहाँ पे लिपोपोलीसेकेराइड रिंग है। ठीक है, और दूसरा, अब ये सेल वॉल थी, तो जो सेल वॉल से कनेक्ट होने वाली रिंग है
वो देखो, अब देखो देखना अपने आप याद होगा, अपने आप याद होगा। सेल वॉल किससे बनता है बैक्टीरिया में? पेप्टिडोग्लाइकेन से। तो पेप्टिडोग्लाइकेन का क्या निकाल लें? पी निकाल लें। तो पेप्टिडोग्लाइकेन का मैंने पी निकाल लिया, तो ये रिंग कौन सी हो गई? पी रिंग हो गई। कौन सी रिंग हो गई? ये पी रिंग हो गई। आगे बात समझ में? ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन से अटैच होने वाला रिंग पी रिंग है। ठीक है, सेल वॉल से अटैच होने वाला रिंग पी रिंग है। ठीक है, अब आगे, आगे इसके दो रिंग होते हैं, एक तो एस रिंग और एक एम रिंग। एस रिंग और एम रिंग। अब यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक क्या था? स्पेस था। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर जो रिंग है ये वाली, ठीक है, इस रिंग को क्या बोलूंगा मैं? एस रिंग बोलूंगा। ठीक है, और आपके सेल मेम्ब्रेन से अटैच होने वाली रिंग है एम फॉर मेम्ब्रेन, एम फॉर एम रिंग। तो हो गया 4 रिंग। एल रिंग लिपिड लेयर से अटैच हो रही है, पी रिंग पेप्टिडोग्लाइकेन के सेल वॉल से अटैच हो रही है, एस रिंग पेरिप्लाज्मिक स्पेस से अटैच हो रही है, और एम रिंग आपके मेम्ब्रेन से अटैच हो रही है। हो गए चारों क्लियर? क्लियर। अब आपका जो एस और एम रिंग है ना, दोनों फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, इसलिए इनको अपन एक साथ ही कंसिडर करते हैं एस एम रिंग। ठीक है, बस क्लियर? क्लियर ना? अब आगे देखो, अब जहाँ पे आपका एस एम रिंग होता है ना, वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए इधर प्रोटीन दिख रहे हैं ना दोनों साइड में, इन प्रोटीन्स को बोलते हैं अपन मोट प्रोटीन। ठीक है, ये मोटर की तरह काम करते हैं। तो फ्लैजेला अपने आप से तो मूवमेंट करेगा नहीं, फ्लैजेला में मूवमेंट हमें करवाना पड़ेगा। तो ये जो मोटरिंग है ना, ये मोटरिंग क्या करते हैं, इनमें जो भी ट्विस्ट होता है, जो भी इनके अंदर कोई मोमेंट होता है, तो वो फोर्स है, वो मोमेंट है, यहाँ पे इसके इस मोटर स्विच के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अब ये मोट प्रोटीन्स है, मोट प्रोटीन मोटर स्विच को ऑपरेट करेंगे, तो स्विच का मोमेंट है, वो फोर्स किधर की ओर ट्रांसमिट कर देगा? इसके फिलामेंट की ओर। अब फिलामेंट में मोमेंट होगी तो क्या होगा? बैक्टीरिया में भी मोमेंट होगा। अरे वही बात है यार, पानी के अंदर बोट होता है, तो जो चप्पू यूं चलता है, चप्पू को मैं यहाँ से हाथ से ऑपरेट करता हूँ ना, जैसे हाथ से चप्पू को पकड़ा, अब हाथ को मैं यूं घुमाऊंगा, तो ये वाला फोर्स है वो यहाँ पे जाएगा, पानी को पीछे धकेलेगा, इसमें मोमेंट होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही ये आपका जो मोटर स्विच है, यहाँ से फोर्स है वो फ्लैजेला में ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो लगे हाथ इसके अरेंजमेंट को भी बांध लेते हैं। तो इसका अरेंजमेंट है, देखो भैया अरेंजमेंट बड़ा ही सिंपल है इसका। अगर एक बैक्टीरिया में एक ही फ्लैजिला होगी, एक ही फ्लैजिला होगी, तो एक का मतलब मोनोट्राइकस का मतलब फ्लैजिला, यानी उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? मोनोट्राइकस। ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अगला, अगर कोई फ्लैजिला ही नहीं है, कोई फ्लैजिला ही नहीं है, तो ए का मतलब एब्सेंट, ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला, यानी ए ट्राइकस है, फ्लैजिला एब्सेंट है। दोनों साइड में, दोनों साइड में फ्लैजिला है, तो दो को अपन एम्फी बोलते हैं, और ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला, यानी एम्फी ट्राइकस हो गया। ठीक है, अब दोनों ओर है, चारों ओर है, इसी तरह से इसके बार बार अरेंजमेंट हो जाएंगे। चारों ओर है तो चारों ओर को क्या बोलते हैं? पेरी बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पेरी ट्राइकस। जैसे एक एंड पे अगर 4 है तो लोम्फो ट्राइकस, और अगर दोनों एंड्स पे 4 4 हैं तो सिफा ट्राइकस। हो गया अरेंजमेंट क्लियर? अब अगला, यहाँ से एक बार नीट का करेक्ट इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट है, उसमें क्वेश्चन दिया था, एक स्टेटमेंट दे दिया था पिली और फिम्बरी का। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट था, लेकिन सब चीज़ें एक साथ होच पोच होती है और माइंड में क्लियरिटी नहीं होती है, तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ टफ हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये भी आपके सरफेस के अपेंडेज हैं, यानी ये बैक्टीरियल सेल है, सरफेस से ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होंगे आपके, छोटे छोटे क्या होंगे? प्रोजेक्शंस होंगे। अब एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख के दिया आपको, इसका मोटिलिटी में कोई काम नहीं है, मोटिलिटी में इसका कोई काम नहीं है, तो फिर क्या काम हो भैया? भैया सेल है वो फालतू की चीज इतनी भी नहीं रखती है, जो भी है काम का ही रखती है, तो इसका कहीं ना कहीं कोई रोल तो है ही है। तो पहले बात करें पीली की, तो पिलाई है या पिली है, पिलस बोलते हैं सिंगुलर को, पिलाई बोलते हैं प्लूरल को। तो आपका जो पिलाई है, पिलाई लॉन्ग और ट्यूबुलर सरफेस से निकला हुआ प्रोजेक्शन होता है, यानी कंपेरेटिवली इसे लॉन्ग होता है और ट्यूब्यूल की जैसा होता है। एक स्पेशल प्रोटीन पिलिन से मिलकर बनता है, और ये बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन का काम करता है, कॉन्जुगेशन का। और गुरुजी कॉन्जुगेशन क्या होता है? अरे काई टेंशन ले रहा बउआ, ये देखिए 2 बैक्टीरिया है। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर ये यहाँ पे डीएनए है। ठीक है, ठीक है, ये स्पेशल डीएनए इसके अंदर एफ प्लाज्मिड है। ठीक है, ये अपन बायोडाइवर्सिटी में देखेंगे डिटेल से। ठीक है, प्लाज्मिड वाला, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, कॉन्जुगेशन जब पढ़ेंगे ना बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, वहाँ पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो आप कॉन्जुगेशन होता है क्या। एनसीईआरटी ने दे ही नहीं रखा है वैसे, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रखा है एनसीईआरटी ने कॉन्जुगेशन करता है, अब कॉन्जुगेशन क्या है ये आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये बैक्टीरिया की पिलई, ठीक है, और इस बैक्टीरिया की पिलई, दोनों ऐसे फ्यूज हो गए, एक ट्यूब बना देंगे, दोनों में एक ट्यूब का कनेक्शन बना देंगी। अब इस ट्यूब से इस बैक्टीरिया का डीएनए इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन यहाँ किससे हुआ? पिलई से हुआ है। किससे हुआ है? पिलई से हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे
आगे आपका है फिम्बरी। तो आपके जो फिम्बरी हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे ब्रिस्टल के जैसे, ब्रश के जो फाइबर्स नहीं आते हैं, ब्रश के ब्रिस्टल्स आते हैं ना फाइबर्स, उसके जैसे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जिस प्रोटीन से बनते हैं उसको बोलते हैं फिम्ब्रिन ना, क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को, फिम्ब्रिन प्रोटीन बोलते हैं। और ये ऐसे सेल पे छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सेल की सरफेस को ये थोड़ा स्टिकी बना देते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकेलिक्स तो स्टिकी होता ही है, लेकिन ये भी उस सेल को और ज़्यादा स्टिकी बना देते हैं। और एनसीईआरटी कहती है फिम्बरी है वो बैक्टीरियल सेल को किसी होस्ट से या किसी टिश्यू से या किसी सबस्ट्रेट से या पानी में जो रॉक्स हैं उनसे चिपकने में हेल्प करती है, ठीक है, उन चीज़ों से चिपकने में, उनसे अटैच होने में हेल्प करती है। मज़ा आ गया ना, छोटा सा टॉपिक था, मज़ा आ गया ना, मज़ा। चलिए बाकी अपन देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और एक ज़रूरी सूचना, ये जो आपको पीपीटी की स्लाइड्स हैं ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहीं से भी, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, किस चीज़ में आप फ्रीली फील करते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप ये कर लीजिएगा। अगर बात समझ में आ गया, जय हिंद।